हेलो बच्चों। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित ये आत्म परिचय कविता में इन्होंने व्यक्ति को जीवन जीने की शैली को बताया है तथा दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर किया है। प्रथम के 8 पंक्तियों में की व्याख्या मैं कर रही हूँ। इसमें बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, यानी जीवन उन्हें एक तरह से बोझ सा लगता है, फिर भी वह उसे किसी न किसी प्रकार से ढोते हैं। इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है, अर्थात उसके जीवन में किसी का आगमन हो जाने से उसके जीवन में एक सुंदर तार बजने लगी है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन करता है। इसमें बच्चों देखिए जो विशेष है इस पे ध्यान दीजिएगा। कवि ने इसमें अपने निजी प्रेम को स्वीकार किया है और संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी भी की है। स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार है। जगजीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है और पूरी कविता में कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इसमें जैसे हर पंक्तियों के अंत में किया करता हूँ, लिए फिरता हूँ, इसकी आवृत्ति होने से गीत में एक सरसता और मोहकता दिखलाई पड़ती है। देखिए बेटा, इसमें प्रथम की 4 पंक्तियों में यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ। मैं उन्हीं मनोभावों के लिए उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ, अर्थात उनके हृदय में बहुत सारे ऐसे उद्गार आते जाते रहते हैं। इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव कवि प्रदान करना चाहते हैं। वो कहते हैं यह बाहरी संसार मुझे अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का अभाव है, इसीलिए यह प्रेम विहीन संसार मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है जिसे लिए लिए मैं भटकता रहता हूँ। मैं अपने अनुसार एक प्रेम से भरा हुआ संसार रचना चाहता हूँ, अर्थात ऐसा संसार जिसमें प्रेम ही प्रेम हो। ऐसे संसार बनाने की कवि कल्पना करता है। अगली 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि को जलाता रहता हूँ, फिर उसकी आँच से स्वयं सुलगता रहता हूँ। मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में आए सुख दुख के बीच तल्लीन रहा करता हूँ, अर्थात जो सुख दुख है इसी में अपने आप को तपा करके प्रेम की अनुभूति करके मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। यह संसार दुखों का, विपदाओं का सागर है, परंतु मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे पर उन विपदाओं को पार कर लेता हूँ। इस प्रकार मैं संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ और अपने प्रेम की मस्ती और उमंग से जिया करता हूँ। ऐसी कवि की भावना है।
बेटा देखिए, शुरू में जो 4 पंक्तियां हैं, इसमें कवि ने श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति की है और इसमें संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है। और इसमें देखिए, लिए फिरता हूँ की आवृत्ति आने से काव्य में मधुरता आ गई है। यह इसकी भाषा सरल है, सरस है और इसमें बाद की 4 पंक्तियों में इसमें भी श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। और जो अग्नि शब्द आया है, इसमें रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, अर्थात कवि का आशय है कि प्रेम रूपी अग्नि। नाव में भी रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, अर्थात प्रेम रूपी नाव। भव सागर में रूपक अलंकार है। भव मौज, इसमें भी रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार इसमें सुख दुख में अभिव्यक्त हुआ है। इसमें भी श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है और ये श्रृंगार परक गीत हैं। इसमें मस्ती है, मादकता है, कोमलता है और मधुर लय के साथ इस कविता को व्यक्त किया गया है।